बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं एक अपनी नौयत के बड़े यूनिक और वाहिद शेल्टर होम में मौजूद हूँ, जिसमें स्पेशल बच्चों की टेक केयर करने के लिए भी स्पेशल लोग हैं। यानी हैरत की बात यह है कि बच्चे स्पेशल हैं, उनको संभालने वाले लोग भी स्पेशल हैं। तो बड़ी अमेजिंग बात है ये। तो उनसे आप मिलेंगे। उन लोगों के लिए आज बड़ा मैसेज होगा कि जिनको ज़िंदगी में शिकवे शिकायत रहते हैं कि ये नहीं मिला हमें, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन ये है कि उन बच्चों से मिलके जब भी हमें थोड़ा हौसले की, शुक्र के जज्बात की कमी रहती है, तो उसके बाद हम इन बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। जब इनसे पूछते हैं कि बच्चों क्या हाल है आपका, कैसे हैं, तो जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हमारा दिल जो है वो शर्म से पानी पानी हो जाता है बाज़ औक़ात कि यार कभी हमने दिल से इतने शायद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। तो आइए मिलते हैं, अभी बच्चों के साथ थोड़ी देर गुजारते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। उनमें से मोस्टली ब्लाइंड हैं, बाकी कुछ फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं। मीसुर रहमान साहब, उनसे मिलते हैं, उन बच्चों से मिलते हैं। डॉक्टर साहब खुद मैट्रिक तक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उसके बाद उनकी बिनाई चली गई और उसके बाद उन्होंने जो बिनाई से महरूम बच्चे हैं उनके लिए उनकी कफ़ालत करने का प्रोग्राम बनाया। और जैसे इंसान एक रास्ता चुनता है, अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए उसी की सोच की तरह के लोग उसके साथ जोड़ते चले जाते हैं। तो बड़ी अजीब एक लिंकिंग डॉट थ्योरी है, इसको देखकर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और इसमें हम आइए मिलते हैं। ऐसे जनाब आप बच्चों कैसा गुजर रहा है भैया? घर मुबारक हो आपको, आपके लिए बहुत सारी तालियां। 100 बरस की जिंदगी में एक पल, 100 बरस की जिंदगी में एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझे को दुनिया में मिलेगा उसका फल, तुझे
अस्सलामुअलैकुम। फहीम साहब हमारे पास एज कंप्यूटर टीचर हैं, तो 2019 में इन्हें टाइफाइड हुआ और उसके बाद इनकी जो फिजिकल पावर्स हैं सारी इस तरह से डैमेज हुई कि इन्हें चलने फिरने में भी, बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बट ये इस टाइम समझ लें कि अगर हम इस टाइम हुसैनी चौक के करीब वकील वाली चक्की पे हमारा इदारा है और ये आते हैं इस टाइम फ्लाईओवर के पास से, और डेली ये तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है, 9-10 किलोमीटर वहाँ से और डिस्टेंस इनकी है। एक अजीम सोच कि इनकी वालदा बूढ़ी हैं, पिछले दिनों उनकी टांग भी टूट गई थी। ये अपनी इज्जत नफ्स को सामने रखते हुए आते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, जो अर्न करते हैं उससे अपना और अपनी वालदा का पेट पालते हैं और किसी के सामने बेगिंग नहीं करते, यहाँ पे दूसरों को मोटिवेट करते हैं। ये खुशी की बात है, ब्लाइंड बच्चे जितने भी हैं वो टाइप कर लेते हैं जो भी इंग्लिश में आप लिखवाएंगे। तो इसके अलावा कंप्यूटर सब्जेक्ट हैं और मैं बहुत अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि जो मेरे अंदर स्किल्स हैं वो भी इन बच्चों के अंदर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं शेल्टर होम में मौजूद हूँ और इसमें यहाँ पे 30+ राउंड अबाउट बच्चे हैं जो ज़्यादातर ब्लाइंड हैं, फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, मुख्तलिफ इशूज़ का शिकार। ये वो अजीम लोग हैं मैं समझता हूँ, और इनको जो संभालने वाले, इनको ट्रेन करने वाले, इनको टीच करने वाले, इनके मेंटोर्स, वो भी एक अल्लाह ताला की शान झलकती है यहाँ पे आके ना। मतलब मैं जिस दिन से ये इदारा बना है, कुछ तकरीबन 7 साल पहले की बात, तो उस दिन से या उस दिन से पहले से ही मैं तो डॉक्टर अनीस साहब जो यहाँ के रूह रवा हैं उनसे मैं मुंसलिक हूँ। मेरा इनसे मोहब्बत भरा रिश्ता है और रिश्ता वो उस वक्त मजबूत होता है जब आपकी सोच मिलती है, जब आपका एक पैशन एक होता है। अदरवाइज तो खून के रिश्ते भी मैं समझता हूँ पीछे चले जाते हैं, कहीं दूर हो जाते हैं। तो दिलों को जोड़ने वाली जो चीज़ है वो सोच है, वो मिशन है, वो पैशन है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह भले हम ना मिले इतना अरसा, लेकिन हमारे दिल इनसे जुड़े हुए हैं, इनके काम से जुड़े हुए हैं, इनके बच्चों से जुड़े हुए हैं। यानी एक एक बच्चा अपनी मिसाल आप है। मैं समझता हूँ कि जब ये शुरू हुआ था तो मैं समझता था एक दीवाने का ख्वाब है। ये एक अजीब सा सरफिरा सा आदमी है, खुद ये कुछ मतलब खुद इतनी स्पेशल एबिलिटी के बावजूद ये कहता है जी मैंने स्पेशल बच्चों को संभालना है। तो मैंने सोचा कि 2-4 महीने के बाद ये गुबार, ये खुमार उतर जाएगा ना वक्त के साथ साथ। लेकिन मैंने देखा कि वक्त के साथ साथ ये गुबार और ये खुमार, ये जो है, ये तो पैशन का रूप इख्तियार करता चला गया। और आज आपके सामने ये बच्चे मुख्तलिफ कंडीशन में और किस तरह से, यानी ये नॉर्मल बच्चों के लिए एक मशाल राह है मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इंशाल्लाह प्लान किया है, अभी मैं बात कर रहे थे कि स्वीट होम का मैं एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों के अंदर भी मोटिवेशन पैदा होगी इनको देख के, इनको मिल के। ये तो सारी दुनिया के लिए मशाल राह है मैं समझता हूँ, जो खुद भी नहीं देख सकते लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए इनके अंदर वो क्वालिटीज अल्लाह ने पैदा की हैं, और उन क्वालिटीज को पॉलिश करने के लिए ऐसे टीचर्स अल्लाह ने अता कर दिए हैं यहाँ पे कि मेरे पास तो लफ्ज नहीं है। ग्रूमर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सीखने के लिए मैं और मेरी टीम डॉक्टर अनीस साहब से मोटिवेशन लेती है। देखभाल सेंटर में आज राशिद गौला साहब ग्रूमर अकेडमी से यहाँ तशरीफ लाए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको और इनकी टीम को इसमें अजर अजीम अता फरमाए। जिस तरह हमारे ये देखभाल सेंटर के जो बच्चे हैं, हर बच्चे के चेहरे पे एक अपनी स्माइल है और ये हर बच्चे के चेहरे पे एक पूरा बागीचा है। तो हम कुछ गुजारिशात उसमें करते हैं कि जब आप कहीं पे भी जाएं तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा को सामने रखें, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि ओवरकोट वाली सिचुएशन होती है कि शूज़ ऊपर से पॉलिश होता है और नीचे से सुराख होते हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा इस तरह से चीज़ होगी कि जो हमारे लिए रिलायबल नहीं है या इनके पास सब कुछ है। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसे तासुरात देने पड़ते हैं दुनिया में ताकि जीने में बराबरी का दर्जा हासिल किया जा सके। तो ये देखभाल चिल्ड्रन होम के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी औलाद हैं, ये तमाम टीम मेरे बाजू हैं। तो ये जब एक घर वाली सूरत हाल बनती है तो तब मज़ा आता है काम का और उसके बाद इनाम का। अगर हम कहें इदारे के बच्चे हैं तो इदारे के बच्चों के लिए तो रिपोर्ट भी काम कर रहे हैं, मज़ा तब आता है जब औलाद के लिए काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखभाल की बाउंड्री में आप जेंट सेशन में आए या आप हमारे फीमेल सेटअप आगोश पनाहगाह में आए तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि ये वाकई ही अल्लाह की रज़ा के लिए इनके ऊपर जो मेहनत की जा रही है अपनी सच्ची औलाद समझ के
तो ये किसी के बच्चे नहीं, ये हमारे अपने बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके चेहरों पे मुस्कुराहट हमारी कामयाबी है और अल्लाह तवक्कल हमारा सोर्स है। दुआ की दरख्वास्त है, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए और ग्रूमर के इस मकसद को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आपकी टीम की सोच को, दिलों को और ईमान को मजबूत फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, थैंक यू सर। ठीक है, आपने शिकवा किया कि आपसे लोग थोड़ा सा ना डिस्टेंस पे रहते हैं, आप इस बता अभी क्या करें? जी दिल से क्या करें? बोले बोलो भाई। दिल से दिल लगा कर तो देखो, दिल से दिल लगा कर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बना कर तो देखो, लोग उठ उठ कर गले मिलेंगे तुमसे, एक बार अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। क्या बात है ये।